कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ में हूं नवीद खोखर। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कप्तान तो बदल लिया लेकिन हारने की रविश हमने नहीं बदली और ये कब बदलेगी इस पर बात करेंगे। और इसका जिम्मेदार कौन होगा पहले टेस्ट मैच की हार का। आफ्टर बांग्लादेश आप वेस्ट इंडीज में जाके इस तरह की शिकस्त खाते हैं तो क्या जो टीम है सिर्फ इन्हीं के ऊपर इंक्वायरीज होनी चाहिए या फिर उन लोगों के ऊपर भी होनी चाहिए जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है, इनके कोचेस के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर, स्पेशली एनसीए में बैठे हुए उन लोगों के ऊपर भी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो मुसलसल इन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन्हीं बॉलर्स को, इन्हीं बैट्समैन को सपोर्ट करते हैं और जो हर जगह पर जाके मुसलसल कोलैप्स का सामना करते हैं। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान हमेशा दूसरी इनिंग्स यानी कि चौथी इनिंग्स में क्यों जाके फंसता है और पाकिस्तान 200 का रन का जो हदफ है वो भी अबूर नहीं कर पाता। इस पर बात करेंगे। फास्ट बॉलिंग पे बात करेंगे और आज बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज के हवाले से भी। आफ्टर वेस्ट इंडीज अगर पाकिस्तान की सीरीज हारता है तो फिर इसका इंपैक्ट क्या जाएगा और अगर आप ये सीरीज बराबर करके जाते हैं तो इंपैक्ट क्या जाएगा इंग्लैंड सीरीज के ऊपर। इस पे बात करेंगे। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। हसन, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू वेरी मच नवीद भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हसन। और एक और शो में एक और हार के ऊपर बात करने के लिए, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पहले टेस्ट मैच में हार, आई थिंक बुरी हार थी पाकिस्तान की। 90 रन से आप हारे हैं, 211 का अभी अचीव नहीं कर सके। आप इस तरह के नेगेटिव मोमेंटम के साथ जाएंगे। आपने पहले सीरीज़ हारी वैसे बांग्लादेश के खिलाफ, देन आपने कहा कप्तान तब बदल लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कप्तान भी बदल लिया, उन्होंने 23 रन और 58 रन स्कोर कर लिए। अब बज़ाहिर तो उनके रन अच्छे हैं, ठीक है, बट एज अ कैप्टन वो जीत नहीं दिला सके टीम को। और भी लोग भी यकीनन साथ मौजूद हैं और टॉप ऑर्डर आपके नहीं चल सके। मिडिल ऑर्डर में जाके आपने कोलैप्स किया। टेल एंडर्स उस तरह से नहीं कर सके जैसे आमतौर पर टेल एंडर्स कहीं ना कहीं पे हल्की फुल्की बैटिंग कर भी लेते हैं। कैसे देखेंगे आप इस दूसरे टेस्ट मैच को जो कल से शुरू हो रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का? जी, इससे पहले नवीद भाई अगर मैं एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। जी सर। एक गांव में ना एक कुएं में एक कुत्ता गिर गया ना, तो वो गांव के मोतबर इंसान जो होते हैं, मौलवी साहब, उनके पास चले गए और उनसे कहा कि कुत्ता गिर गया तो क्या करें। उन्होंने कहा जी 20 डोल निकाल लें, पानी के तो साफ हो जाएगा। 20 डोल निकाले। उन्होंने कहा जी पानी साफ नहीं। उन्होंने कहा जी 10 डोल और निकाल लें, वो साफ। 20 डोल और निकाल लें, पानी साफ नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा जी कुत्ता निकाला कि नहीं? कहते नहीं जी कुत्ता नहीं निकाला। तो असल में ना प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपका, उसका नाम था टोनी नहीं निकाला कुएं के अंदर से। अब जब तक आपने प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं की, कि आपने जब तक उस टोनी के रहेगा सिस्टम के अंदर या कोई ऐसी प्रॉब्लम डायग्नोज जब तक आपका सही तरीके से नहीं होगा तब तक आप कोई मैच भी नहीं जीत सकते। कहीं ना प्रॉब्लम आ रही है। और आप अब देखें वर्ल्ड क्रिकेट में आपकी पोजीशन क्या है, बाकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। अब वो वाला टेस्ट मैच भी वो वाला टेस्ट मैच नहीं रहा कि भाई ठीक आज तक फैसला होगा, 3 से चौथे दिन फैसला हो जाता है टेस्ट मैच का। अब दुनिया तेज हो चुकी है, मोमेंटम तेज हो चुका है, गेम शिफ्ट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, एनालिसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, एनालिस्ट बहुत ज्यादा बैठे हुए आपके साथ, टीम के साथ बैटिंग एनालिस्ट, बॉलिंग एनालिस्ट, हर कोई मौजूद होता है। आपकी गलतियों पे आपको बार बार बताया जाता है। आपके पास बैटिंग कोच अलग है, पहले एक ही कोच होता था, अब उसके बाद हेड कोच होता है। हेड कोच के अंदर बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच और उसके अलावा उनके असिस्टेंट बीच में मौजूद होते हैं। एक बड़ी यानी कि चीज बीच में मौजूद है। टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी चल रही है आपके पास, ठीक है, और आपके पास AI है, सब कुछ है। तो इतनी एडवांसमेंट के बाद भी अगर आप अपने डायग्नोज ना कर सकें अपने प्रॉब्लम को, तो फिर आप यही प्रॉब्लम करेंगे, 10 डोल निकालेंगे, 20 डोल निकालेंगे और पानी साफ नहीं होगा। तो बात यह है कि आपको उसको डायग्नोज करना है। होपफुली कि इन्होंने डायग्नोज किया होगा फर्स्ट टेस्ट मैच से और उस पर वर्किंग की होगी, मीटिंग की होगी। कल मैच होने जा रहा है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का दोबारा नया टेस्ट मैच, तो उसके लिए को प्लेइंग 11 का बताना होगा, प्लान्स जो होंगे आपके। अब देखें टेस्ट मैच जो होती है एक लंबी रेस होती है, इसमें छोटे छोटे प्लान्स होते हैं। आप टेस्ट मैच जो जीते हैं आप अपने कहने में मोमेंटम पे जीते हैं और उसके अलावा आप अपने जो आपके पास टाइम पीरियड होता है, लंच का टाइम पीरियड, सेशंस के ऊपर टेस्ट मैच जीता जाता है। हर का अलग ऑब्जेक्टिव होता है। अब मेरे पास सेशन है, टी सेशन है, टी तक मेरे पास मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरे क्या गोल्स हैं, फिर लंच का मेरे पास क्या गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म आपके पास गोल्स होते हैं तो आप लॉन्ग टर्म गोल अपना अचीव करते हैं। तो उसके ऊपर वर्किंग कर होपफुली इन्होंने की होगी। एनालिस्ट इनके साथ बैठे हुए, उन्होंने एनालिसिस करके इनको दिया होगा कहाँ पे आपके क्लैप्स हुआ, क्या मसला हुआ है। तो होपफुली अच्छे एक रिजल्ट की हम उम्मीद कर सकते हैं इनसे। ठीक हो गया सर। ये अच्छे रिजल्ट की उम्मीद तो हमने तब भी की थी जब ये टीम अनाउंस की गई थी, बाबर आजम को दोबारा से कैप्टन लाया गया था। कैसे देखेंगे इसमें बदलाव क्या क्या हो सकता है? जैसे अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया है स्क्वाड के अंदर,
अब्दुल्ला फजल की जगह, और फिर सऊद शकील को भी लाया गया। मुझे ये चीज़ सऊद शकील वाली समझ नहीं आ रही है। आप यहाँ ये बात बताई जा रही है कि सऊद शकील को इसलिए लाया गया है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट इंग्लैंड अगर वो तब मौजूद होंगे जब उनके पर वो फिटनेस के म्यार को बरकरार रखेंगे और फिट होंगे। तो मतलब दूसरे टेस्ट मैच में वो खेलने के लिए रेडी हैं, बट इंग्लैंड में जाने के लिए वो फिट होना चाहिए उनको। मतलब अनफिट क्या खिलाया जा रहा है, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं दूसरी 11 में? बिल्कुल, हमारी प्रॉब्लम्स तो रही हैं। देखें, अब आपके अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर ने ही क्लैप्स किया है, और लेट मिडिल ऑर्डर ने। और हमें जहाँ पे सऊद शकील का इनपुट, अब जिस तरह बात वही है कि अगर वो आपकी वाली बात है कि अगर वो फिट नहीं है तो इस मैच में फिट नहीं होंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंग्लैंड में जाके वो फिर उनकी जो सिलेक्शन है वो फिटनेस के ऊपर रखी जाए। तो अब सारी बात है वो अभी भी फिट होंगे या नहीं होंगे, या उस टाइम भी फिट होंगे या नहीं होंगे। एनी हाउ उनकी इंजरी का अब नहीं पता कंडीशन कैसी है। अगर तो वो फिट हैं इस मैच में तो हमारा लेट मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम तो है। हमें एक बैट्समैन की कमी की वजह से हारे, और हमने ट्रस्ट किया आमिर जमाल पर एज एन ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी, ना बॉलिंग में थी ना बैटिंग में थी। तो अगर आप 3 जो थे आपके, उन्होंने ठीक काम किया मेरे ख्याल में। और स्पिनर अगर आप एक साथ रखते हैं अपने, कोई भी साजिद खान, मेरे ख्याल में साजिद खान की रिप्लेसमेंट करेंगे ये, और साजिद खान के साथ आमिर जमाल को बिठाकर वहां पर एक बैट्समैन इन करेंगे, और वो होपफुली वो बैट्समैन सऊद शकील ही होगा। अब्दुल्ला शफीक को भी जगह देंगे कि इसी जगह पे दी जा सकती है? अब्दुल्ला शफीक की जगह अजान अवैस की जगह ही बन सकती है, क्योंकि अजान अवैस की जगह अगर अब्दुल्ला शफीक को इतना लेकर आए हैं तो शायद अजान अवैस को बिठाकर लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ वो जाएं और अमामुल हक के साथ ओपन करें। लेकिन इसके बारे में कंफ्यूजन है, क्योंकि अजान अवैस को जिस तरह की पिछली परफॉर्मेंसेस थी उनकी वो ठीक थी, और इसके जो क्या नाम है, इन्होंने वार्म अप मैच खेला उसमें भी उनका 100 है। तो अजान ऑल्दो इस टेस्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी, लेकिन ही इज अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन और उनको थ्रू आउट चांस मिलना चाहिए, आई थिंक सो ये 50-50 चांस है कि मे और मे नॉट कि अब्दुल्ला शफीक अगर बने तो वो ऊपर अजान अवैस की जगह ही बन सकते हैं। ठीक है सर, ये बताइएगा कि जब आप पहला टेस्ट मैच हारे हैं और दूसरे टेस्ट मैच में गए तो मोमेंटम का भी फ़र्क आएगा यकीनी तौर पर। आप वो पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ नहीं होंगी जो होनी चाहिए थी दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए। तो अब इस चीज़ का इम्पैक्ट कितना आएगा पाकिस्तान टीम के ऊपर? ऑब्वियसली ये तो एक मोमेंटम जो है, ये बड़ा पॉजिटिविटी और मोमेंटम जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है क्रिकेट के अंदर। और आप एक माइंडसेट जो है उसके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं। अगर आपके पॉकेट में पहला टेस्ट मैच होता है, थोड़ा सेफ आप खेल रहे होते हैं, अगर हम हार भी गए तो सीरीज लेवल होगी। लेकिन जो इनकी होपफुली इनके उसमें काम किया होगा इस चीज का, इनके ड्रेसिंग रूम में इस चीज पे काम हुआ होगा। और बाबर आजम जिस तरह टीम को यूनाइट करते हैं, पहले से भी यूनाइट लेकर चलते थे और एक जैसा लेकर चलते थे जब पहले कैप्टन थे, तो होपफुली इस पे काम किया होगा, माइंडसेट पे काम किया होगा इन पे कि कोई बात नहीं, अब हम कम बैक करेंगे और हम जाएंगे आगे। आपको बुलाना पड़ेगा, आपको नई इनिंग्स, नया मैच है, नया दिन है, आपको पिछला टेस्ट मैच बुला कर ही अच्छा खेल सकते हैं। अगर आपके पास हुई तो आप फिर इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकेंगे और अच्छा नहीं कर सकेंगे आपके, क्योंकि बैटिंग में बहुत कम लोगों ने परफॉर्म किया है। तो आपको पॉकेट में आपके पास अगर आप प्रेशर होगा तो फिर आप उस तरीके से आपको दिमाग परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर बात, आपको बुलाकर आगे चलना पड़ेगा और इस टेस्ट मैच को बहुत अच्छा विन करना पड़ेगा ताकि सेफ जोन में आप चले जाएं। सर व्हाट अबाउट रिजवान? बाबर आजम के दोस्त हैं रिजवान और इमामुल हक भी, चले कम से कम 3 लड़के खेल रहे हैं। बाबर ने ऊपर नीचे अपने 2 दोस्त रखे हुए हैं कि कैसे देखेंगे रिजवान को इस दूसरे टेस्ट मैच के अंदर, कि वो उन्होंने उनकी हालिया परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है उनका। इवन कि वो जब दूसरे पहले इस स्क्वाड के अंदर इंडक्ट किए जा रहे थे उस वक्त भी ये सवालिया निशान था कि क्या आप रिजवान होंगे या नहीं होंगे। वो मौजूद थे, वो 11 में भी आए, और परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद आप दूसरे टेस्ट मैच में कैसे देखेंगे उन्हें? बिल्कुल, रिजवान पे प्रेशर तो है। रिजवान को पहले व्हाइट बॉल T20 से हटाया गया, फिर उसके बाद टेस्ट मैच से हटाया गया, और अब जिस तरीके से वो वापस आए हैं तो उनके ऊपर प्रेशर तो है। पीछे गाजी गोरी की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, उसमें जो उनको मैचेस खिलाए गए हैं उसमें उन्होंने ठीक परफॉर्म किया और इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश की है, पार्टनरशिप्स बनाई हैं छोटी मोटी। तो रिजवान के ऊपर प्रेशर तो है।
अगर दोस्ती की बात की जाए तो दोस्ती तो बहुत बात की चीज़ है। पहले पाकिस्तान है सबसे पहले, और जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान सबसे पहले है। इसमें कोई दोस्ती, कोई रिश्तेदारी, कोई बेटा, कोई दामाद नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो परफॉर्म करेगा वही पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अब इसमें जो आपके पास है, रिजवान के ऊपर प्रेशर तो है, और हो शायद कहीं ना कहीं इसके सिलेक्शन कमेटी के या जो टीम मैनेजमेंट है उसके ज़हन में चल रहा हो कि गाजी गौरी को चांस मिले, क्योंकि रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी थी पहले टेस्ट मैच के अंदर, और जो उनकी जहां पे पाकिस्तान को ज़रूरत थी उस इनिंग्स की और पार्टनरशिप की, वहां पे रिजवान नहीं परफॉर्म कर सके दोनों इनिंग्स में। और दोनों इनिंग्स का स्कोर बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। पहले इनिंग में बहुत अच्छा पाकिस्तान का स्कोर हो सकता था, 100+ की लीड हो सकती थी। वो थके हुए थे, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया होता वेस्ट इंडीज ने कि अब हमें लीड चढ़ेगी, और वहां कोलैप्स कर जाते हैं और उनको 30 रन की लीड दे देते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब बात थी। पर उसके बाद दूसरी इनिंग्स में वो भी इतने पॉजिटिव नहीं थे कि टेस्ट मैच जीतेंगे, लेकिन जब विकेट्स गिरना शुरू हुई हैं तो उनके अंदर एक होप आई है, तो उन्होंने होप को पॉजिटिव रखा और मोमेंटम को जाने नहीं दिया अपने पास से। तो ऑब्वियसली रिजवान के ऊपर प्रेशर है, और रिजवान की जगह गाजी गौरी जो है एक अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, और शायद इस टेस्ट मैच के अंदर हमें गाजी गौरी नजर आए। गाजी गौरी नजर आ सकते हैं। अच्छा, कि शान मसूद के बारे में कैसे देखते हैं इन्हें? इनका एज ए कैप्टन तो करियर ज़्यादा अच्छा नहीं था, ज़्यादा अच्छा क्या नहीं था, अच्छा ही नहीं था। मतलब जीत इनकी बहुत कम हमने इनके साथ जीत देखी। अब ये जब ये मैच शुरू हुआ, वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच, उन्होंने पहले इनिंग्स में 100 स्कोर किए, दूसरे में कोई रन्स नहीं बना सके ज़्यादा अच्छे। किस तरह से देखते हैं आप उन्हें दूसरे इस टेस्ट मैच के अंदर? आप समझते हैं कि जो शान मसूद है उनके ऊपर से ये जो एक बोझ था, जिम्मेदारी थी कैप्टनसी वाली, वो उतरी है? मे बी ये पहले की तरह दूसरे इनिंग्स में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, दूसरे टेस्ट मैच में भी। बिल्कुल। अब देखें, उनको वो बहुत ज्यादा क्लियर थे। पाकिस्तानी टीम में देखें, अनफॉर्चुनेटली कई दफा ऐसा होता है जो कैप्टन होता है वही टीम पे बोझ होता है, क्योंकि वो सिर्फ इस वजह से खेल रहा होता है कि वो कैप्टन है। उसकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होती, और यही शान मसूद के साथ भी था। और शान मसूद अपने जब कैप्टनसी के दौर में अच्छी, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नहीं थी। अभी जो आके उन्होंने परफॉर्म किया, जारी बात है उनका अगर वो 100 नहीं करते तो उनका स्टे मुश्किल हो जाता है। उसके बाद उनको इंजरी भी हुई दूसरी इनिंग में। होपफुली अगर वो इंजरी से ठीक हो गए हैं, मुकम्मल फिट हैं, तो उनको टेस्ट मैच खिलाना चाहिए दूसरे वाला, क्योंकि वो 100 करके आए हुए हैं। आप किसी बेस पे भी उनको बिठा नहीं सकते अगर वो फिट नहीं है। अगर वो फिट है तो अगर इन केस ऑफ फिट नहीं है तो आपके पास अब्दुल्ला शफीक के शेप में एक ओपनर आ जाएगा, फिर आप देखेंगे वन डाउन किसको खिलाना है, आप उसको चेंज करेंगे। सो एनी हाउ शान मसूद के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो कैप्टनसी का बोझ तो होता ही है, और जिस तरीके से आप हारते जा रहे हैं तो आपके पास परफॉर्मेंस आपकी और लो होना शुरू हो जाती है, कैप्टन की और आपकी टीम की भी, और आपकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस भी लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप बिल्कुल डाउन जा चुके होते हैं। अब वो अप हुए हैं, थोड़ा सा सेंचुरी की है उन्होंने, जाहिर बात है उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आई होगी, अपनी इनिंग्स के अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा, तो इस मोमेंटम को लेकर चलेंगे और होपफुली इस मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर, बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? पहले टेस्ट मैच में तो परफॉर्मेंस इनकी बेहतर थी, एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस इनकी बेहतर थी, बट एज अ कैप्टन शायद वो नहीं मैच जीत सके। दूसरे मैच में बाबर किस तरह से सामने आ सकते हैं? इनकी अपनी परफॉर्मेंस, बट इनकी एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस। देखिए जी, बाबर आजम पे भी देखें, अगर बाबर आजम ने लॉन्ग टर्म रहना है पाकिस्तानी टीम का कैप्टन, और वो उनके ज़हन में है कि सिर्फ ये मैं 1-2 सीरीज का कैप्टन नहीं बनना चाहता, और उनपे भी क्वेश्चन मार्क तो होंगे, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के अंदर वो रिमार्केबल हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं। अब उनके ऊपर भी अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकेगी टीम एज अ कैप्टन, तो उनके ऊपर भी उनके प्रेस्टीज के लिए अच्छा नहीं होगा कि बाबर भी नहीं बचा सके इस डूबती नैया को। तो आपके पास रिप्लेसमेंट के चांसेस भी नहीं है। आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो परमानेंट हिस्सा हो टेस्ट टीम का, जिसके बगैर टेस्ट टीम नहीं बन सकती। तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। तो एक ऐसा बंदा जो परफॉर्म करता आ रहा है, आपको हर क्रिकेट में आपको परफॉर्म करके दे रहा है, हर रन्स करके दे रहा है, तो अब उसके ऊपर कैप्टन का बोझ तो है ऑब्वियसली, लेकिन उसको पता है कि वो भी किसी शर्तों के तहत ही कैप्टन बना होगा। दोबारा कैप्टन बनना वो ये तो नहीं होगा कि भाई मुझे हटा दिया फिर बना दिया, फिर हटा दिया फिर बना दिया, तो इससे भी बैट्समैन खराब होता है, इससे कॉन्फिडेंस खराब होता है। तो उसके ऊपर भी बाबर आजम को बजाते खुद उसके लिए और टीम के लिए खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसका नाम के लिए कि मेरा जो है वो ठीक रहे। और आप देखेंगे इंशाल्लाह जो उसके बाद फ्रेंड जोन, जिस तरह आपने कहा कि वो भी यही चाहेंगे कि बाबर आजम के होते हुए टेस्ट मैच जीतें, ताकि हमारा दोस्त ही कैप्टन रहे। अगर आप दोस्ती की बात करते हैं तो उनके ऊपर खुद एक चैलेंज है।
बिल्कुल ठीक हो गया सर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे टेलेंडर्स के हवाले से। आप आमिर जमाल पे बात कर रहे थे और नंबर 7 के ऊपर आके खेलते हैं, 2 विकेट्स आई थिंक हासिल की उन्होंने और रन ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। आमिर जमाल को दूसरे टेस्ट मैच में आप देख रहे हैं, और अली उस्मान पे ज़रा बात कीजिएगा, क्या ये रिप्लेस होंगे साजिद खान के साथ? हाँ जी बिल्कुल। मेरा अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आमिर जमाल की जगह, क्योंकि आमिर जमाल ने कोई परफॉर्म नहीं किया एज एन ऑलराउंडर, उनको ऑलराउंडर लेकर रखा हुआ था। और ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कि आपने आगे स्पोर्ट भी करना है बैटिंग के अंदर और आपने बॉलिंग के अंदर भी चलना है। तो टेस्ट मैच के अंदर ऑलराउंडर्स की इतनी ज्यादा जगह नहीं होती, आपको स्पेशलाइज्ड लोगों के साथ जाना पड़ता है। सो मैं आमिर जमाल की जगह में, क्योंकि आप हारे जो हैं वो बैटिंग की वजह से हारे हैं, तो मैं वहां पर किसी एक बैट्समैन को इन करना चाहूंगा और वहां पर नीचे अली उस्मान की जगह में साजिद खान को इन करना चाहूंगा। ये रिप्लेसमेंट तो मैं देख रहा हूँ कि आप इन दोनों को रिप्लेस करें ताकि आप टेस्ट मैच, क्योंकि डू और डाई है सीरीज का, यहाँ पे भी व्हाइट वॉश होंगे तो आप कहाँ जाएंगे? अभी भी आप बॉटम में है, सबसे एंड में है टेस्ट रैंकिंग में, फिर आप इससे नीचे और कहाँ जा सकते हैं? ये तो सबसे, तो फिर बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में इस टाइम पाकिस्तानी टेस्ट टीम। तो मेरे ख्याल में ये 2 रिप्लेसमेंट तो मैं जरूर देख रहा हूँ। सर व्हाट अबाउट पेसर्स? ये आपके तीनों लड़के हैं जो अब्बास, अली और उनके साथ में अगर बात करें खुरम की, तो क्या इन पे क्या ये एज इट इज कैरी होंगे सेकंड टेस्ट मैच के लिए? हाँ जी बिल्कुल, इनकी परफॉर्मेंसेस तो ठीक है तीनों की। वहां पे खुरम बॉल कर रहे हैं, अब्बास को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, तो जैसी पिचेस हैं आपने सिर्फ लाइन लेंथ पे बॉल करनी, और अब्बास है ही लाइन लेंथ का बॉलर, वो लाइन लेंथ के अलावा चेंज नहीं कर सकते अपने आप को, उनके पास स्पेस नहीं है। उनके पास स्विंग के लिए, सीमर्स के लिए लाइन लेंथ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पास जिसमें मास्टर है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अली की, तो अली की भी परफॉर्मेंस ठीक है, 6 विकेट्स उन्होंने ली हुई है इस मैच के अंदर, तो अली की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। तो इसके पीछे अगर आप देखें तो आपके पीछे है कौन? उबैद शाह पीछे बैठा हुआ है बेंच पे, तो उबैद बिल्कुल न्यू है, डेब्यू होने वाला है, तो उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो आके कैसा करेंगे, क्योंकि उनका अभी तक नहीं हुआ, और जब इंटरनेशनल क्रिकेट को हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो यानी कि आपके पास तजर्बों का ज्यादा टाइम नहीं है इस मैच के अंदर। अब आपके पास या तो डू और डाई है, तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स डिपार्टमेंट यही होगा विद स्पिनर साजिद खान, और आप इसको लेकर चलेंगे आगे, और वहां पे आमिर जमाल की जगह बैट्समैन इन करेंगे। अच्छा हसन, आप ये 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के बाद आप इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ पे 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेंगे, ऑलमोस्ट स्क्वाड एक जैसे ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। बट कैसे देखते हैं आप इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़? यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा मुश्किल आपको मुश्किलात में डाला गया, बट इंग्लैंड तो ज़्यादा मुश्किल मेरे ख्याल में इम्तिहान होगा पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल, इंग्लैंड तो आपको, अगर तो आपकी यही परफॉर्मेंस रही तो इंग्लैंड तो आपको खा जाएगा। वो अपनी इंग्लैंड में हराना कोई मामूली, इंग्लैंड के पास अच्छे बॉलर हैं, जोफ्रा आर्चर की शेप में, आपको पेस मिलेगी, आपको स्विंग मिलेगा, आपको बाउंसी ट्रैक्स मिलेंगे, ठीक है, आपको चैलेंजेस मिलेंगे, फिर आपको उनके बैट्समैन बहुत तगड़े हैं और नाडार है पीछे, नेथन मैकलम है जो माइंडसेट के साथ वो आए हैं, वो कहते हैं कि अगली टीम को पछाड़ दो, अगली टीम को मार दो, और वो किसी और माइंडसेट के साथ टेस्ट मैच खेलते हैं। फिर आप हैरी ब्रुक, जॉय रूट वगैरह हैं, और वो एक स्ट्रॉन्ग साइड है इंग्लैंड की। तो अगर आप ये जीत कर जाएंगे टेस्ट मैच, तो आपका एक अच्छा पॉजिटिव वे में आप आगे जाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा होगा। इंग्लैंड को हराना इतना आसान नहीं है, सीमर्स होंगे आपके पास, वहां पे अब्बास का रोल बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और ऑब्वियसली हमारे पास सीमर्स ही हैं, हमारे पास कोई पेसर्स हमारे पास भी नहीं है कि हम कहें जी हम बहुत ज्यादा पेस के साथ जा रहे हैं, तो हमारे पास भी सीमर्स हैं, तो एक अच्छा मुकाबला हो सकता है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड को भी बैटिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल शायद करनी पड़े, लेकिन पाकिस्तान अगर इस ट्रैक पे अपने आप को नहीं सेट कर सका, तो इंग्लैंड का ट्रैक तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इनके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर आखिरी जरा पाकिस्तान वमेंस के ऊपर। और पाकिस्तान वमेंस में हमने देखा कि बड़े इम्तिहान से आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ खेली, वो जैसे क्लब की लड़कियां खेलती हैं आके, जिम्बाब्वेन टीम थी जो आपने वहाँ पे उन्हें वाइट वॉश कर दिया। हम बड़े खुश हो गए हुए थे, शायद पाकिस्तान टीम है जो थोड़ा बदलाव आ रहा है, उसमें बजट भी बढ़ गया वमेंस का, टूर्स भी बढ़ गए, बैक टू बैक मैचेस भी मिल रहे हैं, आप उनको वो गिले भी नहीं होंगे कि हमें बॉयज़ की तरह ज़्यादा मैचेस नहीं मिलते। देन आप कप में गए, वहाँ पर भी आपने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी। आप अभी श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज आप 2-1 से हारी हैं, और फिर आप T20 सीरीज मौजूद है आपके पास 3 मैचेस की। किस तरह से देख रहे हैं आप पाकिस्तान वमेंस के ऊपर कितनी वर्किंग की ज़रूरत है? वहाँ पे बैठे हुए हैं और भी पाकिस्तान के सीनियर जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो उनकी कोचिंग कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। हमारी बॉयज़ की टीम तो कहीं चलें संभलती है नहीं संभलती, बट हमारी वमेंस की टीम भी कहीं नज़दीक संभलती हुई नज़र नहीं आ रही है।
जी बिल्कुल, अब देखें ना कि एक ही जगह कहीं प्रॉब्लम आ रही है। वही जो मैंने पहली बारी एग्जांपल दी थी, वो कहीं ना कहीं टोनी फंसा हुआ है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, और एक वजह से सारे जगह प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और तो माइंडसेट, वहां पे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, सिलेक्शन कमेटी में प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और जो कहने में आगे आपको परफॉर्मेंसेज इसकी वजह से खराब हो रही हैं, उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीम्स आपकी जो है वो बिल्कुल ठीक परफॉर्म नहीं कर रही। इंटरनेशनल के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारी टीम को कोई ऐसा नहीं है कि जो आके मर्जी हरा कर चला जाए, तो हमारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है, हम बहुत ज्यादा अच्छी टीम्स रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह जो मर्जी आ जाए और कह जाए तो इजी टारगेट है, इसको तो हम इजीली टैकल कर लेंगे, तो इस तरह की टीम्स हमारी नहीं है। जब जितना आप बीमारी को डायग्नोज कर लेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे और उसको पता चल जाएगा आपको मसला कहाँ पर है, उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज आपको हमेशा से यही रोल मिलेगा और यही काम, यही इस तरह की प्रॉब्लम रहेंगी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ मौजूद है जी, बात कर रहे थे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। और दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीत के ये सीरीज़ बराबर भी कर सकता है, और दूसरा टेस्ट मैच हार के आपको वाइट वॉश का सामना भी करना पड़ सकता है। देखना होगा कि पाकिस्तान के बाबर आजम एज अ कैप्टन क्या प्लानिंग करते हैं, और टीम को किस तरह से साथ लेके चलते हैं, और टीम कितना सपोर्ट करती है बाबर आजम को इस टेस्ट मैच के जीतने के लिए। इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच, और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान इस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या होगा, 11 क्या होगी, क्या कोई रविश बदलेगी, क्या प्लेइंग 11 बदलेगी, क्या बैट्समैन बदलेंगे, बॉलर बदलेंगे, टेल एंडर्स बदलेंगे या स्पिनर्स बदलेंगे, इस पर बात करेंगे। मोहम्मद ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट कोच हैं और शालीमार क्रिकेट अकेडमी के प्रेसिडेंट भी हैं। और ये शालीमार क्रिकेट अकेडमी है जो इसमें बेसिकली वमेंस टीम को बड़ा सपोर्ट किया है, और वमेंस में आई थिंक 2 खवातीन हैं, जो 2 लड़कियां हैं, वो हम उनसे बात भी करेंगे, वो पाकिस्तान नेशनल टीम के अंदर खेल रही हैं। और यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक ज़रूर हैं ताहिर भाई, लेकिन हम इनसे ज़रूर ये बात करेंगे कि कहाँ पे हैं फास्ट बॉलर्स, क्यों नहीं कोचेज़ हैं पाकिस्तान के वो फास्ट बॉलिंग के ऊपर काम करते। बॉयज़ की बात करेंगे और लड़कियों की बात करेंगे। ताहिर, खुशामदीद कहते हैं आपके शो में। जी थैंक यू नबील भाई, थैंक यू सो मच ताहिर भाई। एक तो ये कि मुबारक आपको इस बात के लिए भी कि आपकी 2 लड़कियाँ जो खेल रही हैं पाकिस्तान नेशनल टीम में, वमेंस में। जी महामनीस माशाल्लाह वो अंडर-19 वर्ल्ड कप और एशिया कप खेली हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म की है। और मेरे ख्याल है एक आध मैच जो पाकिस्तान जीता है उसमें प्लेयर ऑफ द मैच महामनीस थी। इसी तरह अगर ईमान नसीर की बात करें तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था बांग्लादेश टूर में, और वो दोनों टीम में जगह बनाई उन्होंने। महामनीस अभी वनडे सीरीज़ में भी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनको चांस नहीं दिया गया। मेरी जो अनऑफिशियल बात हुई थी वो ये था कि तीसरे मैच में गालिबन चांस देंगे। ये जो हमारे अंदर एक डर है ना, जब देखें एक अच्छा प्लेयर आपको मिलता है ना, तो उसकी पीक पे उसको चांस दें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो पहला मैच पाकिस्तान जीत गया, दूसरा मैच पाकिस्तान हार गई विमेन टीम, तीसरे मैच में भी उसको चांस नहीं दिया गया। तो ये थोड़ा सा उसमें प्लेयर की जो वो है ना फीलिंग्स वो डिस्टर्ब होती हैं। एनी हो, अभी T20 में दोनों हैं, माहम भी है और ईमान भी है, तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं। जब तक आप फाइनल 11 दिलेरी से नहीं बनाएंगे ना, तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। चले हम वेस्ट इंडीज़ वाले मैच पे बात करेंगे, बट क्योंकि पाकिस्तान वमेन मौजूद है सर श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे मैचेस भी चल रहे हैं, थोड़ी बात उस पर भी कर लेते हैं। सर मेंस के तो बहुत सारे इश्यूज हैं आपके यहाँ पॉलिटिक्स भी है, आप यहाँ आप ज़ाती लोगों को एडजस्ट भी करना चाह रहे होते हैं एज अ मैनेजमेंट, एज अ कमेटी है जो किस तरह से वमेंस को किस तरह से देख रहे हैं। हमारे जीत क्यों नहीं हो रही है हमारे पास। एक मैच हम जीते, पहला मैच हम जीते अगेंस्ट श्रीलंका, 5 विकेट से आई थिंक जीते थे वो मैच, और बट आप दोनों के लिए दोनों मैचेस 8-8 विकेट से हारे हैं। तो पाकिस्तान वमेंस में क्या इशू है? देखिए, इशू जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है ना, मेरे ख्याल में अभी जो पहले भी हमारे दोस्त बात कर रहे थे, आउटसाइड द बाउंड्री लाइन जो हमारी टीम बैठी हुई है ना, जिन्होंने टीम को लड़ाना है, वहाँ पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाती है। जैसे कि देखें, आप दूसरा जो वनडे इंटरनेशनल है वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आपने कोई प्लान नहीं किया था, और श्रीलंका की प्लानिंग नज़र आ रही थी। आप पिच देखें, आपने जल्दी विकेट ले ली, लेकिन उसके बाद 203 रन की आपको पार्टनरशिप लग गई। आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जो प्लान करके उनको बताता कि आप इस लेंथ पे या इस लाइन पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग करें, तो अगर विकेट नहीं मिलती तो एटलीस्ट उनका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो तो ऊपर जाए ना। तो कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा था।
तो 203 रन की वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंकन विमेन क्रिकेट की पार्टनरशिप लगना, ये ना सिर्फ फेलियर है हमारी बॉलिंग और फील्डिंग का, इट इज़ आल्सो फेलियर जो आउटसाइड द बाउंड्री लाइन बैठे हुए हैं। ये क्यों नहीं ऐसा कोई पैगाम दे सके कि कोई विकेट हासिल करते, रन्स रोकते, कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप करते। देखो बैट्समैनों ने अपना किरदार अदा कर दिया। सिद्रा अमीन ने पहले में 50 किया, दूसरे में 100 किया। आप जो मर्जी उस पर ब्लेम करें, स्लो खेलती है, जो भी करती है, भाई वो तीसरे मैच में 0 पे आउट हुई है, आपकी टीम 40वें ओवर में आउट होगी, 10 ओवर पहले आप टीम में आउट हुई है, आपकी क्या प्लानिंग है? आपको चाहिए था आउट ऑफ द बॉक्स सोचते, तीसरे मैच में आयशा जफर की जगह माहा मनीस को इन करते। जब तक आप इस तरह के डिसीजन नहीं लेंगे, रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। आप इस T20 सीरीज को कैसे देखेंगे? वो आप चले ओडीआई तो हार गए, T20 में देखिए T20 में ये नहीं है कि वो मेरी प्लेयर्स हैं, आपने दोनों को इन करना है, ईमान नसीर को भी और माहा मनीस को भी। यंग प्लेयर जब आते हैं उससे आपकी फील्डिंग इंप्रूव होती है, उससे आपकी रनिंग इंप्रूव होती है, उससे आपकी गेम में एनर्जी 20 की है, ये 20-21 साल एज है इनकी, तो उससे आपका एनर्जी लेवल जो ग्राउंड के अंदर होता है ना, कैप्टन बड़ा जो है वो सुकून में रहता है। आपने माजी में कुछ प्लेयर्स पे एज के हिसाब से भी देखा होगा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तनकीद हुई थी, तो वो फिटनेस इश्यूज हो जाते हैं, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं बढ़ती हुई एज के साथ। तो नए लड़कों को उनकी पीक पे चांस दें और उसको यूटिलाइज करें। उनको बाहर बैठा के उनको मॉरली इतना डाउन कर देते हैं कि जब वो जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर होता है, अब नेक्स्ट मैच पता नहीं कब मिलेगा। तो थोड़ा सा उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। भाई पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज और हाँ कैप्टन बदले थे, बाबर आजम आए, हमारे जहन में ये बात आई थी नॉर्मली कि बाबर एज एक्सपीरियंस सब कुछ ठीक है, बाबर टीम को साथ लेके भी चल लेंगे, टीम इनके साथ चलेगी और हम पहला टेस्ट मैच है वो अच्छे से अच्छा लगा भी था शुरू में कि जैसे आप बैटिंग जब आप अपनी ओवरऑल दूसरी और पाकिस्तान अपनी पहली बैटिंग कर रहा था जब, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान एक लंबी लीड दे देगा, कम से कम 100 की लीड दे देगा और फिर आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इस मैच के अंदर। ऐसा हुआ नहीं है। पहले मैच में कहाँ गलती देखते हैं? सबसे पहले तो मैं वेस्ट इंडीज़ टूर के हवाले से आपसे और सामीन से जो हमें सुन रहे हैं उनसे माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा था ये 2-0 से हम जीतेंगे, हाँ, और वो कुछ पोजीशन बन भी गई थी, लेकिन हमने जिस तरीके से 5 ओवर्स में पांचों फास्ट बॉलर के मेडन खेले और हर ओवर में 1-1 विकेट दी, तो हमने प्लेट में रख के उनको मैच दिया है। इमामुल हक ने 63 किए, ईशान मसूद ने 109 किए, बाबर ने फिर 23 और अब उसने क्या नाम आगा सुलेमान ने 20 किए। तो उसके बाद फिर आपका ऐसे डाउनफॉल हुआ कि ये टीम नज़र ही नहीं आ रही थी। ये तो नेपाल वगैरह से भी नीचे नज़र आ रही थी, या इनको कोई अंदर को देखें। आप टेस्ट मैच अगर खेलने जा रहे हो तो आप बड़े माइंड के साथ आप प्लान करके जाओ ना। हमें तो एक सेशन में हमने पूरा टेस्ट मैच उनको प्लेट में रख के दे दिया। वो जो 5 विकेटें हमने दी है ना, उसको हम रिकवर नहीं कर सके। अच्छा गो तार भाई, मैं सॉरी, मैं आपको आप इस कंटिन्यू भी से इसके बात कीजिएगा। मुझे जो चीज़ लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, हम शायद मुख्तलिफ फॉर्मेट खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, हमारे मुतअद्दिद प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। अब T20 का खेलने का अंदाज, प्लानिंग का तरीकाकार अपना होता है। आपने वो एक 8 घंटे की क्रिकेट है, 7 घंटे की क्रिकेट है, बट यहाँ टेस्ट मैच के अंदर मुसलसल 5 दिन हर गुजरता हुआ सेशन आपके लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस लेकर आता है और हर गुजरते हुए सेशन के अंदर आपने मुख्तलिफ चैलेंजेस को फेस करना होता है। आप नहीं देखते कि हमारी टीम जिस तरह से एक ही सेशन के अंदर कहीं ऊपर जा रही होती है और अगले सेशन में गिर रही होती है, ये सेम ऐसे ही खेलने की कोशिश कर रहे थे जैसे आप T20 फॉर्मेट खेल रहे होते हैं। आप नहीं समझते कि T20 और टेस्ट मैच में मुख्तलिफ प्लानिंग्स होती हैं और मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ आप उसको प्लान करके खेलते हैं? देखिए, इन प्लेयर्स में एबिलिटी तो है, ये लंबा खेल सकते हैं, लेकिन जब एक प्लेयर को पता हो ना, मैं उस तरह नहीं कह रहा, लेकिन अगर एक प्लेयर को पता हो कि आकब जवेद साहब मेरी बैक पे खड़े हैं तो आगा सुलेमान साहब अपनी मर्जियां करेंगे। अब तो बच्चा कहता है कि हो सकता है आगा सुलेमान को ये टास्क दिया हो कि भाई ये बाबर उधर थले ही रखना है ना, मैं टेस्ट मैच 2 जीत के आ जाए, साढ़े पास मुसीबत बना दे। ये चीजें चलती हैं। अच्छा, ये रियलिटी है। आपका सबसे पहला जो इंटरनेशनल टीम का कैप्टन था ना, अब्दुल हफीज कारदार, लाहौर के ग्राउंड से सर वो बैक साइड से भाग के निकला था। नहीं, पॉलिटिक्स चलती है। कब निकलेंगे सर? नहीं निकलेंगे कब? जब आप मेरिट पे फैसले करेंगे, ईमानदारी से फैसले करेंगे। आपने पहला टेस्ट मैंने कहा था जीतेंगे। जावेद को शामिल करना मैनेजमेंट में, NCA में डायरेक्टर बना देना, क्या ईमानदारी है?
उनकी मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ। उनकी जो सर्विसेज है ना उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। बट तो 100 प्लेयर्स ने सर्व किया हुआ है, इनसे बहुत अच्छे मौजूद हैं। बट जब आप इतने लंबे अरसे से रिजल्ट नहीं दे रहे, अब पहले एक भाई ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो कुएं वाले, मैं नहीं चाहता कि उस तरह से इस्तेमाल करूं, वो हमारे नेशनल हीरो रहे हैं किसी ज़माने में। लेकिन अगर आप देखें, कभी कप्तानों को चेंज कर रहे हैं, कभी ओपनर्स को चेंज कर रहे हैं, कभी बॉलर्स को चेंज कर रहे हैं, तो खुद क्यों नहीं चेंज होते? तो ये करना पड़ेगा सर। ये ऐसा ही सिलसिला तो ना हो जाए कि 90s वाले हमारी हॉकी को तबाह करने में हमारे ओलंपियंस का बहुत बड़ा हाथ है। ये मैं नहीं कह रहा, सारे स्पोर्ट्स के लवर्स भी जानते हैं और जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं वो जानते हैं। ऐसा तो ना हो जाए कि 90s वाले क्रिकेटर्स हैं हमारे सारे क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बेहतरी आएगी। अब जितना डिक्लाइन आना था ना, अब ये सिर्फ एक कंसिस्टेंसी चाहिए कि आपने, एक तो बाबर को वैसे कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, अब अगर दे दी है ना तो इससे नीचे किधर जाओगे यार? कुछ अरसा उस पर ट्रस्ट करो। नहीं सर, वो तो मजबूरी है, वो तो करनी भी पड़ेगी। अब आप बाबर आजम को 1-2 सीरीज के बाद हटाने वाले नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा। आपने शान मसूद को कुछ सीरीज दी हैं और कुछ सीरीज नहीं 18-20 सीरीज दे दी हैं आपने, 18-20 मैचेस दे दिए। 2-4 साल वो रहे हमारे, 2-3 साल तो कैप्टन रहे। तो बाबर को भी ये कुछ सीरीज जरूर मिलने वाली हैं, स्पेशली वेस्ट इंडीज के बाद आपके पास एक बड़ी सीरीज है, आप अगेंस्ट इंग्लैंड जा रहे हैं। बाबर के मौजूदगी में भी अगर आप देखें ना, तो आप वनडे और T20 में इतने नीचे नहीं गए हुए थे। 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पे इस वक्त पाकिस्तान टीम वनडे T20 टेस्ट में। तो बाबर के दौर में इतने नीचे नहीं थे जितने आज। आप सेमीफाइनल खेल रहे थे, आप फाइनल खेल रहे थे। यूएसए में भी जो आप हारे, आपके बॉलर्स ने मरवाया, बैट्समैन ने लो स्कोरिंग पिच पे 158 कर दिया था। अभी आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड में भी अगर आप इस बैटिंग लाइन के साथ जाते हैं ना, तो कोई अच्छे रिजल्ट की तवक्को ना करें। वहां पे तो यही है सर, सीम भी होगा, स्विंग भी होगा। नहीं, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे ना। देखिए, आपका अजान अवैस नहीं चला, अभी आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट अब्दुल्ला शफीक। आप दिलेरी से फैसले करें। जब आप फैसले नहीं करेंगे, अजान के साथ तो सर मेरे ख्याल में जाती है। 2 मैचेस में पीछे बांग्लादेश के खिलाफ अच्छे चले, इस मैच में अगर नहीं चले, आप समझते हैं कि दूसरे मैच में तब्दील कर देना चाहिए? देखिए, आप इस वक्त बहुत नीचे लगे हुए हैं, आपको एक किक चाहिए वापस उस जगह पे आने के लिए। ठीक है, यही टीम है। अगर इसको देखिए, विनिंग आल्सो एक हैबिट भी होती है। अक्सर टीमों की एक हैबिट होती है जीतने की। आप ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेट टीम को देखें, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो बाकी टीम्स तो ऐसे लगता है जैसे टूर करने आती है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही खेलने आती है। तो विनिंग एक हैबिट है। तो अगर ये उस तरफ आते हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, अजान को रेस्ट दें, अब्दुल्ला शफीक को इन करें। उसके बाद शान मसूद की फिटनेस का भी मुझे नहीं पता कि वो रिकवर कर लेंगे या नहीं कर सकेंगे। उनकी जगह अवैस जफर को आप इन करें। बड़े अच्छे वो उनकी परफॉर्मेंस है, तकरीबन 2278 रन उन्होंने बनाए, 32 मैचों में 178 उनका ISF वनडे में। तो उनको अभी चांस दें। ये नहीं है कि 2-4 टेस्ट मैच टूर करा के फिर रोयल नज़ीर की तरह वो भी किस्सा पारीना हो जाए। 2 चेंजेस ये होगी। तीसरी, आपको चाहिए था पहले मैच में ही मोहम्मद रिजवान की जगह गाजी गौरी को खिलाते। ठीक है, सबके ज़हन में डाउट्स थे कि मोहम्मद रिजवान परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। जब आपके ज़हन में पहले से डाउट है, तो फिर आप किस तरह चांस ले सकते हो? तो आप उसको रेस्ट दो। डाउट तो सर उनका उसी वक्त से था जब वो भी टीम में मौजूद ही नहीं थे, स्क्वाड भी नहीं थे। आप नहीं समझते कि शायद उस स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं होने चाहिए थे? तो गाजी गौरी का चांस था, नया लड़का है, वो रन्स भी कर रहा है और वो उसने अपना स्टेमिना भी शो किया। अच्छा, उसके बाद आपका जो था ना, हमने अमर जमाल पे ट्रस्ट किया और मैंने आपको कहा था अमर जमाल के लिए ये जो 2 टेस्ट मैच है ना, मेरे ख्याल में अब एक ही रह जाएगा। तो ये बड़ा बहुत ही नतीजा ख़ेज़ साबित हो सकता था कि उनकी T20 और वनडे में भी वापसी हो सकती थी अगर यहाँ पे वो परफॉर्म करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 25 ओवरों में 120 रन दिए आमिर जमाल ने। तो वो तो बिल्कुल उनकी बॉलिंग में वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी कि वो टेस्ट मैच में बॉलिंग कर रहे हैं। आपने पेस को क्या करना है यार? हम 140 के पीछे लगे हुए, 150 के। आपके अब्बास की 122-125 की स्पीड से बॉल करता है, वो जनाब कर रहा है 38 ओवर, क्या नाम है, 42 ओवर में 85 रन दे रहा है, दोनों इनिंग्स में 8 आउट करके दे रहा है। तो आपने इस पेस को क्या करना है? आपने माजी में भी देखा हमारे पेसर्स क्या करते थे। तो मेरे ख्याल में इस जो अगला टेस्ट मैच है ना, एक तो वो खेला जा रहा है पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड में गलबन जी। वहाँ की पिच जो है
वो स्पिनर को ज़्यादा बैटिंग पैराडाइज है ज़्यादा बैट्समैनों के लिए, और स्पिनर्स को हेल्पफुल होती है। लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पे वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का हुआ था, गालिबन ड्रा हुआ था, जिसमें महाराज और इनके वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स ने आउट किए थे, और चौथी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ ने स्पिनर से अटैक कराया था। तो अगर आप एक स्पिनर लेफ्टी को लेके गए हैं, साजिद अली को इन करें आमिर जमाल की जगह पे, और दो स्पिनर्स के साथ जाएं, दो जेन्युइन रेगुलर स्पिनर्स आपको चाहिए होंगे इस टेस्ट मैच में, ये अभी से आप लिख लें। अच्छा, तो दो स्पिनर्स होंगे तो फिर तो आप बैट्समैन को शामिल नहीं कर पाएंगे। पिछला मैच आप बैट्समैन की वजह से आ रहे हैं। देखिए आपके पास 3 फास्ट बॉलर आ गए, आपने एक फास्ट बॉलर निकाला है ना, ठीक है, तो आमिर जमाल को आप हटा रहे हैं। आमिर जमाल की जगह साजिद अली इन हो रहे हैं, और अजान अवैस की जगह अब्दुल्ला शफीक इन हो रहे हैं, और उसकी जगह शान मसूद अगर फिट नहीं है तो अवैस जफर इन हो रहे हैं, और गाजी गोरी की जगह मोहम्मद रिजवान की जगह गाजी गोरी इन हो रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी अगर आप मेरिट पे टीम बनाते हैं एनालिसिस को देखते हुए। सर ये शान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शान तो चलें, दूसरी इनिंग्स में उनको कुछ इश्यूज भी चल रहे थे, बट शान ने अच्छी इनिंग्स खेली है, पहली 100 रन स्कोर किए उन्होंने। अगर दूसरे मैच में वो होते तो किस तरह से आप समझते हैं उनके ऊपर से वो थोड़ा बोझ कम हो गया शायद, तो इसलिए वो परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएंगे? जी बिल्कुल, इसका फ़र्क पड़ता है। और मैं एक माजी के बड़े क्रिकेटर हैं उनसे एक दफ़ा सुन रहा था कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी लेना भी जो है ना, वो बहुत बड़ा एक दर्द सर लेने के बराबर है। तो जब तक आपको मुकम्मल पावर्स ना मिले, अगर टीम को पता हो ना कि असल पावर तो अंदर बैठे हुए बंदे के पास है, तो वो कप्तान को इतनी लिफ्ट नहीं कराते, वो अपनी मर्जियाँ कर रहे होते हैं। ठीक है, कप्तान अगर ऑफ साइड पैक करके दे रहा है तो वो मिडल एंड लेग पे चौके खा रहे होते हैं, तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन शान मसूद जैसे ही कप्तानी से हटे हैं, 109 किया उन्होंने, अब डिपेंड करता है कि अगले टेस्ट मैच में उनकी फिटनेस कैसी है, क्या वो रिकवर करके आते हैं मैच में, क्योंकि अगर वो आते हैं तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। सर अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड में शामिल किया गया, जैसे आप टॉप ऑर्डर की बात कह रहे हैं कि अजान को हटा के अब्दुल्ला शफीक को शामिल कर लिया जाए, क्या गारंटीज़ होंगी इन चीज़ों की कि अजान ने पहले में परफॉर्मेंस नहीं दी तो अब्दुल्ला दे देंगे? देखिए अब्दुल्ला इस वक्त जो है ना, अभी लास्ट मेरे ख्याल ग्रेड 2 में भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जिस टीम की तरफ से खेले हैं, हसन नवाज और वो दोनों एक ही टीम में थे और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर इस वक्त उनको चांस दिया जाता है, देखिए टेक्निकली तो वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, और जो उसकी खूबसूरत शाटें हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त इस टाइम वो क्लास किसी बैट्समैन के पास नहीं है। ठीक है, तो अगर इस वक्त उनको थोड़ा सा एतमाद दिया जाता है तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट जो है वो भी अच्छा आएगा और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। 2012 में जुनैद खान जब इंडियन टूर पे गया था तो इसने ऑलमोस्ट कोहली का कैरियर तबाह कर दिया था। 3 मैचेस में 10 रन नहीं थे, और हर मैच से पहले कोहली को बोल के बताता था कि मैं तुम्हें इस तरह आउट करूंगा, और करता था। अब उनका जो थिंक टैंक है, उन्होंने सोचा कि प्लेयर तो बहुत अच्छा है हमारा, तो उन्होंने सेव करने के लिए फिर उसके लिए कुछ ऐसी होम सीरीज या इस तरह का कुछ किया कि यार उसको दोबारा फॉर्म में लेके आओ। हम क्या करते हैं, देखिए अगर आपका अब्दुल्ला शफीक जो है जिस वक्त वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, उस 0 पे आउट हो रहा था, हमारा एक उस्ताद था वो कहता था जो प्लेयर 0 पे आउट हो ना उसको 1 थप्पड़ मारो। अच्छा, और जो 20-25 करके आउट हो उसको 3 थप्पड़ मारो। जी, जब आप देखें ना, अभी आप पिच पे गए हो, जाते ही आपका ना फुटवर्क उतना अच्छा चला है, ना आपकी आई साइड उतनी बॉल पे सेट हुई है, तो आप जल्दी आउट हो गए, कुछ ना कुछ लॉजिक समझ। लेकिन जब आपने 20-25 कर लिए, आपने कुछ टाइम पिच पे गुजार लिया है, आप बाउंस से, पिच की स्विंग से, बॉलर्स की स्पेस से, काफ़ी चीज़ों से आशना हो चुके होते हैं, तो देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो पहली इनिंग्स में 20-20, 22-22, 23-23 करके या 12 आउट करके आउट हो रहे हैं ना, एक्चुअली ये क्रिमिनल है। चाहे इसमें बाबर भी था पहली इनिंग्स में, ये क्राइम है, आपको फिर लेके चलना चाहिए। ठीक है, अगला टेस्ट मैच कल जो होने वाला है उसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि ये बैटिंग को थोड़ा सा, बैटिंग के लिए साजगार है। टॉस जीतना है तो खुदा के लिए पहले बैटिंग करनी है। चौथी इनिंग्स यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है, और पाकिस्तान चौथी इनिंग्स में जब गिरते हैं तो ऐसे गिरते हैं कि आपको पता ही है 150 भी नहीं कर सकते। तो चौथी इनिंग्स में ना जाएं और 2 स्पिनर्स के साथ जाएं। 2 स्पिनर के साथ। अच्छा सर, थोड़ी सी अगले मैच के लिए, अगली सीरीज़ के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में ये परफॉर्मेंस है, आलमोस्ट स्क्वाड भी सेम ही है। कैसे देखेंगे आप उन 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ को, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड? पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज़ है,
टेस्ट सीरीज 3 मैचेस जी हैं। जी। सबसे पहले तो अगर ये तीनों आपके फास्ट बॉलर फिट हैं तो इन पे ट्रस्ट करें। वहाँ पे पेस से ज़्यादा सीम और स्विंग जो है ना वो ज़्यादा उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। स्वाय एक आध विकेट जो है वो बैटिंग के लिए थोड़ी सी साजगार होती है, लेकिन जिस तरह हवा में नमी होती है वहाँ पे सीम और स्विंग ज़्यादा होगी। ठीक है। अब्बास का वहाँ पे कैरियर वैसे भी बहुत अच्छा है जो काउंटी क्रिकेट में, और दूसरा तीसरा मोहम्मद अली भी बड़े अच्छे बॉल कर रहे हैं, वो कि थोड़ी सी पेस उनकी ज़्यादा है इन दोनों बॉलर से। तो मेरे ख्याल में इन 3 बॉलर्स के साथ है। बैटिंग में आपको थोड़ा सा ना करना पड़ेगा, स्पेशली जो आपका 5वां 6ठा नंबर है ना, उस पर आपको अगर गाजी गोरी और ये सलमान आगा फिट होते हैं तो फिर आपको मेरे ख्याल इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। शुरू वाली विकेटें इंग्लैंड में आपने माजी में भी देखा होगा नए बॉल पे गिरती हैं। अगर आपको 5वें 6ठे नंबर पे कोई अच्छी पार्टनरशिप्स मिल जाती हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर ये ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप 2027 के लिए रिक्वेस्ट की है ऑस्ट्रेलियन कोच ने कि खिलाड़ियों के जो स्क्वाड है उसको बढ़ाया जाए। आप 15 के बजाय 17 का स्क्वाड रखें हर टीम का। एक टेक्निकली इन्होंने बात की है, आईसीसी से मुतालबा किया है कि आप वर्ल्ड कप के लिए हर टीम को परमिशन दें कि वो अपने मुल्क से 17 लोगों को कैरी करे, क्योंकि बाद में लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम भी होते हैं और फिर ज़्यादा मैचेस भी होते हैं, 8-8 9-9 मैचेस बन जाते हैं एक टीम का फाइनल तक पहुंचने के लिए, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम का होता है। अब इससे कोई फ़ायदा हो सकता है? प्लेयर्स को तो फ़ायदा होगा, ऑलमोस्ट टीम्स को तो फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से। देखिए फ़ायदा भी हो सकता है और इसका एक नुकसान भी होता है। जब इतने बड़े स्क्वाड को आप लेके चल रहे होते हैं ना साथ, तो नुकसान भी होता है कि वो जो पहले एक कॉन्सेप्ट था ना ट्रैवलिंग रिजर्व का, या तो उस तरह का कोई सीन हो ना, तो 2 प्लेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो उनको पहले से पता हो कि हम तो रिजर्व में हैं। जब उनको भी पता है ना कि हम प्लेइंग 11 में हैं, तो फिर सिलेक्शन कमेटी पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन भी होता है, प्रेशर भी होता है। तो इसका भी एक अच्छा पहलू भी है कि अगर खुदा ना खासा जिस तरह कोई इंजरी होती है तो फौरी तौर पे आपके पास उन्हीं कंडीशंस में जो एक प्लेयर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है सेम कंडीशंस में, वो फौरन अवेलेबल होता है। ये एक अच्छा पहलू है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रेशर भी होता है। लास्ट क्वेश्चन, ये पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच क्या प्रिडिक्ट करेंगे आप? सीरीज बराबर कर रहे हैं या फिर वाइट वॉश का सामना करना पड़ेगा? टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस अगर पाकिस्तान जीत जाता है, पहले बैटिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में जीत सकते हैं, अदरवाइज 2-0। थैंक यू सो मच जी। मोहम्मद ताहिर हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट कोच हैं, बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। और दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान कल से शुरू होगा। पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और इसके बाद पाकिस्तान का अगला जो हदफ होगा, अगला जो टूर होगा, अगला जो मैच होंगे वो होंगे अगेंस्ट इंग्लैंड, जहाँ पे पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगा। और बड़े लंबे टाइम के बाद पाकिस्तान किसी टीम के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगा। साउथ अफ्रीका के बाद मेरे ख्याल में ये पहली सीरीज़ होगी। पाकिस्तान बहुत अरसे से 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ नहीं खेल पा रहा। मुमकिन तौर पर उस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करना होगा। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह।